Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Dibesh sir. This is NCERT exercise solution chapter number 5 exercise 5.2. सो हम पिछले क्लास में 1 से लेके 8 तक कर चुके हैं. सो अभी इस क्लास में 2 ही क्वेश्चन बाकी है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं. सो इस 2 क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएबल के बारे में पूछा गया है. तो डिफरेंशिएबल में कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, दैट इज़ लिमिट. अगर कोई भी एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए, तब जाके वो डिफरेंशिएबल होगा. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, उसको देखते हैं पहले. प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1. हमें प्रूव करना है कि ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है वो नॉट डिफरेंशिएबल है. तो अगर याद करोगे डिफरेंशिएबल में हम लोग ग्राफिकली जो दिखाए थे, दैट इज़ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है. अगर किंक या फिर कॉर्नर दिखाता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है. अगर ग्राफ याद करोगे तो मॉड एक्स का ग्राफ जनरली इस तरह से होता है, तो किंग दिखा रहा है या कॉर्नर दिखा रहा है तो मतलब सीधा सा हो गया कि नॉट डिफरेंशिएबल है. लेकिन फिर भी यहाँ पे करके देख लेते हैं. तो हम लोग लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, देन लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच. ये हमें दिखाना है. तो हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज सी यहाँ पे हो गया हमारा 1, सी हो गया 1, तो सी की जगह हमें 1 पुट करना है, दैट इज़ लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच. तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रहता है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो अगर यहाँ पे एच रहेगा तो यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा. यहाँ पे 1 प्लस एच रहा तो एक्स की जगह 1 प्लस एच और माइनस 1 बैठेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच और माइनस 1. ये मॉड है, मिस्टेक हो गया मेरे से, मॉड, और एफ ऑफ 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 का मॉड अपॉन एच. तो 1 प्लस 1 माइनस कैंसल आउट हो गया, तो बचा मॉड ऑफ एच अपॉन मॉड ऑफ एच. ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एच, तो यहाँ पे बोल दिया कि एच लेस देन 0 माइनस एच टेंस टू 0 माइनस, मतलब एच लेस देन 0 रहा. उसके लिए मॉड हमें पता है कि माइनस एच होता है, माइनस एच, और उसकी जगह रिप्लेस करते हैं, दैट इज़ माइनस एच अपॉन एच. तो क्लियर है कि माइनस 1 है. तो राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं, दैट इज़ लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच. तो अगेन एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच मतलब एक्स की जगह हमें डालना है 1 प्लस एच माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, तो सिंपल बचा एच, है ना. और एच का मॉड हो जाएगा, हम देखेंगे यहाँ पे एच टेंस टू 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड एच का फॉर्मूला हो जाएगा एच, तो एच अपॉन एच दैट इज़ 1. और यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस 1 का मॉड 0 हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं रहा. तो यहाँ पे हमने क्लियरली बता दिया कि लिमिट एच टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -1 है, राइट हैंड लिमिट जो है वो +1 है, तो क्लियरली नॉट इक्वल रहा, तो हैंस नॉट डिफरेंशिएबल. तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है और एक्स 0 से लेकर 3 के बीच में, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट इंटीजर, तो ये डिसकंटिन्यूस है, तो सीधा सा मतलब है कि वो नॉट डिफरेंशिएबल है. तो नॉट डिफरेंशिएबल है तो हमें बस यहाँ पे बताना है कि बाय फॉर्मूले से बताना है. ये तो हमने एनालिसिस करके समझ लिया. तो x इज इक्वल टू 1, तो c 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच. तो यहाँ पे x रहा तो यहाँ पे x आ जाता है, यहाँ पे 1 प्लस एच आएगा तो यहाँ पे भी 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पे 1 रहा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा अपॉन h. तो यहाँ पे h टेंस टू 0 बता रहा है, देखो थोड़ा समझो. यहाँ पे h टेंस टू 0 माइनस, तो ये रहा हमारा 1, है ना, और 0 माइनस मतलब 0 माइनस मतलब यहाँ पे कहीं पे
तो लेट 0 माइनस हो गया हमारा -0.3 पाई, है ना। तो 1 माइनस h की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं -0.35। तो 1 माइनस 0.35 करेंगे तो 1 से कम ही आएगा। 1 से कम आया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा दैट इज़ 0 के बराबर होगा, ये नहीं बताओ। तो इस पूरे चीज़ का आंसर हो गया 0। और f(1) का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो डायरेक्ट 1 ही है, तो 0 माइनस 1 दैट इज़ -1 अपॉन h। तो s तो 0 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इन्फिनाइट दिखाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, दैट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f(1) प्लस h माइनस f(1) अपॉन h। तो यहाँ पे 1 प्लस h लेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h। अब यहाँ पे भी फिर से दोबारा समझो, दैट इज़ h टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये रहा 0 और 0 प्लस मतलब लेट 0.35, तो 1 प्लस 0.35 करेंगे तो 1.35 आ जाएगा। 1.35 मतलब यहाँ पे कहीं पे बैठेगा 1.35, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो इस पूरे चीज़ का आंसर हो गया 1। हमने इसे एनालिसिस करके कर लिया समझ में। तो ऐसे ये सब चीज़ें नहीं करना है, ये दिमाग में रखना है। और यहाँ पे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही हो जाएगा। 1 माइनस 1 दैट इज़ 0 अपॉन h 0। तो इसका राइट हैंड लिमिट का आंसर हो गया 0। तो थोड़ा नोटिस करो, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर था इन्फिनाइट, राइट हैंड लिमिट का आंसर है 0। तो क्लियरली LHS नॉट इक्वल टू R चल रहा। सिमिलरली हम लोग x इज इक्वल टू 2 के लिए भी कर सकते हैं, दैट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन h। तो फिर से सेम प्रोसीजर, h टेंड्स टू 0 माइनस मतलब माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो वो 2 से छोटा हो जाएगा। 2 से छोटा हो गया मतलब 1 और 2 के बीच में रहा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। 2 का तो 2 ही रहा, तो 1 माइनस 2 दैट इज़ -1 अपॉन h। अब h की जगह 0 पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनाइट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट अगर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से आगे दैट इज़ 0.35 या समथिंग कुछ भी, तो प्लस करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज़ 2 हो जाएगा। और 2 का तो 2 ही, दैट इज़ 2 माइनस 2 0 हो रहा है, तो इसका आंसर रहा 0। ये हो गया इन्फिनाइट, ये हो गया 0। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence f is not differentiable at both x and 1, x is equal to 1 and x is equal to 2। सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 देखेंगे। सो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ 9510509053 में मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू हैव नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू।